बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि एक आर्टिकल जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है ऐसा भी लिखा जाएगा कि जिसमें अमरीकी ये कहेंगे कि नेतन्याहू जो बाइडेन को उंगली दे रहा है। आप सोचें कि आप आम रूटीन में कभी सोचा था कि इस तरह के वर्ड्स किसी आर्टिकल में आएंगे। ये दुनिया की बेहतरीन साइट के ऊपर एक आर्टिकल आया है और उसने बता दिया है कि इस वक्त उसका असल में टाइटल ही बड़ा कमाल है, जिसमें वो बता रहा है कि बाइडेन के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। बाइडेन रनिंग आउट ऑफ पेशेंस विद बीबी एज गजा वार हिट्स 100 डेज, यानी 100 दिन से ज्यादा हो गया और वो कह रहा है कि अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। जैसे एक मीम चलती है जिसमें वो एक शख्स कहता है कि गुस्सा मुझे चढ़ाना, नहीं तो मैं अम्मा बहन पर आ जाऊंगा, अम्मा बहन पर आ जाऊंगा मैं तुम्हारी। अब बाइडेन ये कह रहा है कि इनफ इज इनफ हो गया है, मैं अब तेरी अम्मा बहन पर आ जाऊंगा, तूने मुझे बड़ा सताया है, तूने मुझे बड़ा तबाह किया है। अब कहानी ये है कि अमेरिका को इतनी बुरी तरह फंसा दिया है इन्होंने, इतनी बुरी तरह फंसा दिया है कि अब वहां पर मामला उनके कंट्रोल से बाहर है। अब इस आर्टिकल में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कही गई हैं, आप जरा सुनिए और समझिए ये मामला क्या है। असल में वहां पर अब कहानी ये है कि बाइडेन हर 2 दिन बाद इनसे बातचीत करता था, यानी नेतन्याहू और बाइडेन आपस में। उसने पिछले 20 दिन से बातचीत नहीं की। उसने बदतमीजी उससे की, उसने सब में प्लान अपना बता दिया। उसने कहा जी प्लान ये है कि हमने फलस्तीन पूरा खाना है, मुस्लिम ममालिक में जंग छेड़नी है, अमेरिका फ्रंट पर लड़ेगा। उसने कहा हम नहीं लड़ेंगे। उसने कहा अच्छा वीडियो तो भी रहे ना, तो फिर लड़ाई करोगे। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका असला भी भेज रहा है, अमेरिका तमाम चीज़ें कर रहा है, साथ साथ इसको गालियां भी दे रहा है, क्योंकि चाहते नहीं थे इलेक्शन से पहले ये हो। उधर बाइडेन की रेटिंग गिरती जा रही है, डेमोक्रेट की यानी रेटिंग जो है इनकी पार्टी की वो गिरती जा रही। अब इस सारे मामले पर अब ये कह रहा है कि नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा है कि लड़ाई हम करेंगे, तुम सिर्फ पैसा और असला भेजो, छोड़ दो, ये काम हम कर लेंगे, तुम छोड़ो, हम उसको हमास को हरा लेंगे। उसने कहा कि ये अब इतनी मुश्किल मेरे लिए होती जा रही है कि तुम्हारे जो करतूत हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए हैं और वहां पर गालिबन फैसला आने वाला है इसराइल के खिलाफ। उसने कहा वहां से फैसला आया तो साथ हम भी रगड़े जाएंगे, क्योंकि जो तुमने 24,000 बंदे मारे हैं गजा में मासूम, वो असल में हमारे हथियारों से मारे हैं, तो तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगनी है तो फिर हम भी रगड़े जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो फैसला आना है उसको मानना है। और उसमें जो मामला हो रहा है उसको तो रशिया, चाइना, पूरा वर्ल्ड बैक कर रहा है, इवन के सऊदी अरेबिया भी बैक कर रहा है। यहां पर ये सूरत हाल हो गई है कि एंटनी ब्लिंकन ने जाकर इनको बता दिया है कि ये बड़े बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, ये मामला बड़े खराब है। इवन के इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के अंदर एक्सपर्ट्स जो है वो कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही, अब दुनिया में अकेले हो गए हैं। यही तो बाइडेन कह रहे हैं कि हम अकेले हो चुके हैं। उसने कहा वो वक्त और था, 1960 और 70 वाली दहाई जो थी वो और थी, जहां पर ये छोटे छोटे ममालिक जो थे छोटी ताकतें हुआ करती थी। अब ये सारे बहुत बड़ी ताकतें बन गई हैं। आज दुनिया उस लेवल पर नहीं जीतती, यानी अफगानिस्तान की सूरत हाल देख लो, उन्होंने हमें हराया। अब वो पुरानी ताकतें, अब ये छोटी जो ताकतें थी आज बड़ी ताकतें बन चुकी हैं, सारे एक दूसरे के साथ हैं। सो लिहाजा अब तुम ये जो हरकतें करते फिर रहे हो, वो कहते हैं हम इसको सपोर्ट करते हैं, वो आगे हमारे मुंह के ऊपर यानी एक जड़ देता है, वो कहता है कि ये तुम ये करतूत है तुम्हारे, तुमने ये करने हैं। अब वो कह रहे हैं कि सूरत हाल ये है कि बाइडेन ने गुस्से से फोन बंद कर दिया और शदीद गुस्से में कहा कि तुमने बेड़ा गर्क हमारा कर दिया है। और साथ साथ आप ये देखिए कि मजे की बात यह है कि अमेरिका साथ साथ पूरी तरह सपोर्ट भी कर रहा है, हथियार भी दे रहा है, तमाम चीज़ें भी दे रहा है। जाहिर सी बात है वीडियोस डाटा सब कुछ है बड़े बड़े लोगों का, तो उसे करना तो है। और ऊपर से यमन के खिलाफ जंग, अब यमन के खिलाफ जो जंग है, अब फिर देखिए इसराइल ने उनको डंडा दिया और उन्होंने फिर हमला किया यमन के ऊपर। और यमन पर उन्होंने हमला किया है और उस जगह पर हमला किया है जहां पर उनके बैलिस्टिक और नेवल मिसाइल आ रहे हैं। तीसरी दफा हमला किया उसने। अब ये तो क्लियर हो गई है कि बाइडेन ने अब रिस्क ले लिया है और इस जंग को रीजनल जंग बना दिया है। और होशिया ने अब कह दिया है कि उन्होंने अमेरिका बरतानिया के जो कमर्शियल वेसल्स आ रहे हैं, जो बहरी बेड़े, हम उसको हमला करने जा रहे हैं, मिसाइल मारने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें परवाह नहीं है, ये 20,000 से ज्यादा मरतबा पिछले 8 साल में हम पर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने हमला किया, हमें कोई परवाह नहीं है, हम यूज टू इन चीजों के, हम देखें इनके साथ करते क्या है, ये बाद में भीख मांग के जंग खत्म करवाएंगे। सोचे जरा, नेतन्याहू ने सिर्फ एक बात मानी है और वो बात उसने ये मानी है कि ठीक है जी आप यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन भेजें, यानी थोड़ी सी इमदाद, दैट्स इट, इसके अलावा कोई बात नहीं मानी जाएगी।
उधर से ब्लिंकन ने कहा कि सऊदी अरब आपके साथ मामला तय कर लेगा, यानी आपको तस्लीम करें, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन शर्त एक होगी कि एक तो ये जंग खत्म होनी है, दूसरी शर्त ये होगी कि फलस्तीन की भी रियासत को तस्लीम किया जाए, यानी 2 स्टेट सोल्यूशन। ये नहीं है कि आपका सिर्फ मुल्क है और ये हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो उधर नेतन्याहू ने कह दिया कि जी हमने तो अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, जो मर्जी हो जाए हमने अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, किसी सूरत हमने काम नहीं करना। अब एंटनी ब्लिंकन गया, जब पूरे मिडिल ईस्ट का, अरब ममालिक का चक्कर लगाया, तो उसने जाकर इनको बता दिया। उसने कहा जी बाइडेन को कि देखिए कोई भी इनको इजराइल को सपोर्ट करने को तैयार नहीं, इनको बेल आउट करने को तैयार नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में ये वहाँ के पैसा भी खा रहे हैं फ़लस्तीन का, और ये वहाँ पर ना टैक्स देने दे रहे ना कुछ करने दे रहे, तो मामला कंट्रोल से बाहर है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सारे का सारा मामला उलट गया है और वो इसको बुरा भला कह रहे हैं कि ये तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये कर रहे हो, तुम फलाना कर। अब करते करते सूरत हाल इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि अमेरिका को अब ये खतरा लाक हो गया है कि ये सारे मिलकर मुझे डबोने वाले हैं, और वो ख़ास तौर पर यमन के हवाले से बड़ा परेशान है। अलग बात है कि वो हमला करे, हमला तो उन्होंने 20,000 दफ़ा पहले भी किया था। वो कह रहे हैं कि अब हमारे लिए मसला ये पैदा हो गया कि अब ये जंग बढ़ती जा रही है और खित्ते के अंदर जो फौजी अड्डे हैं वो अमेरिका के हैं, इसराइल के नहीं हैं। डबो देंगे ये हमारे फौजी अड्डों को, और ये हमारे, यानी आप ये देख लें मिडिल ईस्ट के अंदर उन्होंने इनको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी बेसिस से कहा है कि आपने यहाँ से उठकर जाकर हमला नहीं करना, हमें अपने मुल्क के अंदर जंग नहीं चाहिए। तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी उनको हमला करना पड़ा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा मसला ये है कि यमन के बाद हूथियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल और नेवल मिसाइल पहुंचा दिए गए हैं हिजबुल्लाह की जानिब से, ईरान की जानिब से। अब उन्होंने हमला करना है। अब जब उन्होंने हमला करना है अमेरिका के ऊपर, तो इसराइल को तो पता है कि इसराइल तो वहां पर बैठा हुआ, और करते करते ये सारा कुछ अमेरिका को सहना पड़ेगा। उधर आप देखें ऑलरेडी लाखों लोग सड़कों पर निकले हुए हैं अमेरिका के अंदर, लाखों लोग सड़कों पर निकले और वो कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ हो गया है। हमें इतना बड़ी तादाद में लोग निकले, उन्होंने कहा है कि आप मदद करना बंद करें इजराइल की। जो तमाशा आपने क्रिएट किया हुआ है, हमारे टैक्स के पैसों से आप उनको मदद कर रहे हैं और वो बमबारी कर रहा है और वो उसके खिलाफ केस है, ये पूरे वर्ल्ड में है। आप सोचे यूरोप ने पतली गली पकड़ी और वो निकल गए। जैसे मैक्रन ने कहा, उसने कहा भाई मैं आपके साथ नहीं खड़ा, जो मर्जी करो, हमने अपने मुल्क को देखना है। उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी तबाह हो गई है यूरोप की, अमेरिका के पीछे लगकर वो ऑलरेडी अमेरिका के खिलाफ है। यानी पूरी दुनिया में अमेरिका तन्हा होता जा रहा है। असल कहानी ये है कि अमेरिका आइसोलेट हो गया है। कभी अमेरिका का कोई एक छोटा सेक्रेटरी, ये उन ममालिक को सोचना चाहिए जहां पर आज भी अमेरिका आंख मारता है और वो अपनी हुकूमतों के तख्ते उलट देते हैं। अमेरिका को कोई पूछ नहीं रहा दुनिया के अंदर, भारत उसको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। उसने जब ये कहा कि तुम रशिया से ऑयल ला लो फलां, उसने कहा तुम होते कौन हो, हमारी अपनी पॉलिसी, हम अपनी तरफ रहेंगे। यूरोप को पूछा नहीं। अब अमेरिका के साथ भारत ने हाथ कर दिया, यूरोप ने हाथ कर दिया। अब वो कह रहे हैं भाई हम आपके साथ नहीं खड़े। यानी स्पेन, इटली, फ्रांस, वो क्लियरली उन्होंने कहा पहले इस बंदे ने जाकर हमें, यानी अमेरिका और इसके जो जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने जाकर हम लोगों को वहां पर मरवाया अफगानिस्तान में। यूक्रेन का तो मामला इतना खतरनाक है कि आप सोचें कि पहले ये रूस से डायरेक्टली तेल लेते थे, साथ ही था, पाइपलाइन से तेल आता था, गैस आती थी। अब आप सोचे जरा, वही तेल पहले भारत लेता है डिस्काउंट के साथ, फिर वहां से वो बेचता है यूरोप। आप सोचे खर्चा कितना डबल आता है और वो बड़ा महंगा बेचता है। ये यूरोप की औकात हो गई है और वो कह रहे हैं हमने आपके साथ। अब उस वजह से आप देखिए अमेरिका की कोई सुनने को तैयार नहीं। यूरोप ने क्लियरली कह दिया, अमेरिका ने हालिया कहा कि अपनी फौजें भेजें। तो यूरोप के अंदर जो कंट्रीज थी, इटली, स्पेन और खासतौर पर फ्रांस, उन्होंने कहा हमने अमेरिका के ऑर्डर नहीं तस्लीम करने, जरूरत पड़ेगी तो हम अपने खुद ही कर लेंगे। बल्कि उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दी यमन से। और अब मामला ये आपने गौर किया, पिछले कुछ 6-7 दिनों में कोई शिप तबाह नहीं किया यमन ने। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज ने बात की और वो उन्होंने फैसला ये किया कि कई जगहों पर उन्होंने इजराइल के लिए सामान भेजना बंद कर दिया है। तो अमेरिका की शिकस्त कितनी बड़ी हुई कि अमेरिका ने कहा था आप सामान भेजें, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने तो जंग छेड़ दी है और खित्ते के अंदर ये जंग छेड़े हैं बुरी तरह। दूसरी जानिब आप ये देखें कि इतना बुरा मामला हो चुका हुआ है, इतना बुरा मामला हो चुका है कि चाइना इस वक्त पूरी तरह इस माहौल में अपने आप को समझता है कि उसने एडजस्टमेंट कर ली है और वो पूरी तरह इन्वॉल्व होने जा रहा है। इस दफा उन्होंने अमेरिका को यहाँ पर छोड़ना नहीं है। देखिए रशिया ने भी नहीं छोड़ना, चाइना ने भी नहीं छोड़ना।
और इसी बात को वो काम ये करता है कि लॉबिंग फर्म जो होती है अमेरिका के अंदर, ये जो लोग सड़कों पर आते हैं, आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि हमास के जो तर्जुमान है अबू उबैदा, उनकी तस्वीर अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन में इस तरह लहराई जाएगी? कभी आपने सोचा था? इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर जड़ें खोखली हो चुकी हुई हैं। अब अमेरिका की ओपोजिशन नहीं रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन ने अप्रूवल ही नहीं ली अपनी कांग्रेस से, यानी वहां पर ओपोजिशन और उसकी पार्टी के लोग नाराज हैं। एक चीज। सेकंड चीज उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो कह रहे हैं कि अप्रूवल नहीं ली और यमन के ऊपर आपने हमला कर दिया है, तो अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में चाइना ने कह दिया है कि इन्होंने तो अक़वाम मुत्तहिदा से अप्रूवल नहीं ली जाकर कि हम ये हमला करने के लिए जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वहां पर जाकर आम लोगों को मार दिया। अमेरिका के लिए जंग फेवरेबल थी नहीं। अगर अमेरिका के लिए जंग होती, फिजिबिलिटी इसकी ठीक होती, 6 हमले वो कर चुके हैं इस वक्त, यानी मजमूई तौर पर। वैसे तो एक एक दिन में जो हमले किए वो 60 हैं, किसी का 12 है, लेकिन ओवरऑल 6 दफ़ा तकरीबन उन्होंने काम किया है और 3 दफ़ा एक जगह पर हमला किया है। यानी आप ये सोचें कि वो कह रहे हैं कि हमने गलत जगह हमला किया, हमें तो अभी तक इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है। एक तरफ बाइडेन उसको कहता है कि तुमने मरवा दिया है, तुम्हारी वजह से तबाही हो रही है, मुझे तुमने यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, फलाना कर दिया, और दूसरी तरफ एड भी जा रही है, असला भी जा रहा है, यमन के खिलाफ जंग भी। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इन सब की वीडियोस हैं, इन सब का बहुत कुछ पड़ा हुआ है उनके पास, और ये जरा ऊंच नीच करते हैं। वो कहते हैं कि तुम आओ, तुम औकात के ऊपर, हम तुम्हें बताएंगे हम तुम्हारे साथ करते क्या है। इतना होल्ड है उनका कि उन्होंने अमेरिका को ऐसे गले से पकड़ा हुआ है कि तुम ये काम नहीं कर सकते। देखिए, यूरोप का मामला डिफरेंट है। एक चीज तो तय हो गई है, इस जंग में बिल्कुल सही बात कही थी, ये बात पुतिन ने कही थी और शी जिनपिंग ने। रशिया और चाइना ने जब ये हमला हुआ था तो उन्होंने क्लियरली एक बात की थी। उसने कहा था कि आपको इजराइल का गला दबाना है। मुस्लिम कंट्रीज को कहा था कि एक ही फसाद की जड़ है, फसाद की जड़ है अमेरिका, आप उसको पकड़ लें, ये इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता। इसराइल की हैसियत ही नहीं है। आप सोचे जरा, अगर अमेरिका ने असला ना दिया होता, एड ना दी होती, इसराइल सर्वाइव कर सकता था? कितनी बड़ी ताकत है, इसके बाद असला है, इसकी फौज है, लेकिन जो इसकी फौज का इस वक्त हशर हो रहा है वो गजा के अंदर, वो आप सबने देखा। बताइए वो कितनी देर तक इस जंग को लड़ सकता है? जंग की एक पॉलिसी होती है, एक टाइम होता है। आप उस जंग को मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं, तबाह हो चुकी है, आपकी तबाही इस लेवल पर हो चुकी है कि अब उनके टैंक्स और उनके लोग सब इस वक्त बददिल हो गए। अब उनको काम ये करना है कि रीजनल जंग। अब मजे की बात यह है कि आउटकम किसी को भी नहीं पता। इजराइल के दिमाग में यह है कि मैं इसको फतह कर लूंगा। देखिए, उन्होंने अपने जो मजहबी पेशवा थे उनसे पूछा था कि जब हम ये फतह करेंगे तो दुनिया में जंग छिड़ जाएगी बहुत बड़ी, क्योंकि ये इतनी आसानी से इलाका नहीं है जाएगा और ये बड़ी मुकद्दस है मुसलमानों के लिए। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया था कि यही तो चाहिए हमें, जब ये होगी तो निजात दहिंदा आएगा ना, तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा। तो अब देखिए वो काम ये कर रहे हैं। तो इस सारे मामले के अंदर उन्होंने काम छेड़ दिया है। देखिए, काम पहले इसराइल ने करना था, लेकिन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब करते करते सूरत हाल ये हो गई है कि हमें इस पोजीशन पर देखना पड़ा है। देखिए, अमेरिका को बड़ी कुट पड़नी है इस दफा, बहुत ज्यादा कुट पड़नी है। चाइना ऑलरेडी बड़े गुस्से में है, ताइवान में जो बंदा जीत गया है, और वो अब हर गुजरते दिन के साथ चाइना के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। उसने क्लियर कर लिया है कि ताइवान को उसने आज़ाद करवाना है। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से फारिग हो जाएं, तो उसके बाद फिर ताइवान वाला मामला, उधर चाइना को परेशानी ये है कि जल्द अज जल्द ताइवान वाला मामला समेटना है, क्योंकि जो बंदा आया है वो असल में उसने प्लान ये किया है कि मैंने अगले 4 साल में इतना मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत कर लेना है ताइवान को कि अगर अमेरिका और बाकी इत्तेहादी नहीं भी आते तो मैं चाइना का मुकाबला करूँ। इस मकसद के लिए उसने कहा है कि मिलिट्री का बजट बढ़ाऊंगा और हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम अपनी चीज़ें, तमाम चीज़ें अगले लेवल पर लेकर जाएंगे और उसके बाद हम चाइना का मुकाबला करेंगे। अब चाइना ने ये बात आज कही है, सोचे कल वो जीता, आज फिर उसने बात की है चाइना ने। उन्होंने कहा है कि ताइवान कभी एक मुल्क था ही नहीं, ना था, ना है, ना कभी होगा। वो क्लियरली उसने कह दिया कि हमने इसको लेना है। तो उसके जो खास तौर पर अब सदर बना है, उसने कहा कि आज़ादी नहीं चाहिए, हम पहले ही आज़ाद हैं, हाँ सिर्फ हिफाजत करनी है। अमेरिका ने उसे ऑलरेडी गो अहेड दे दिया है कि कोई मसला नहीं, हमारे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अमेरिका गर्क हो जाता है, जो कि सिचुएशन है गर्क होने वाली, आप इस बात को ना देखें कि उन्होंने यमन पर हमला किया या फलाना किया। हमला इसराइल ने भी किया और इसराइल ने 24,000 बंदा मारा है। असल बात ये होती कि आप एंड पर जंग जीत रहे हैं, जंग आप नहीं जीत रहे। इन्होंने यमन पर हमला किया, 3-4 दफा ये हमला कर चुके हैं और कुल मिलाकर स्ट्राइक अगर देखें तो 70-80 के करीब स्ट्राइक है। हमले इन्होंने काफी सारे किए, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या ये जंग जीत पाएंगे?
नो, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिनके पास आउटडेटेड इंटेलिजेंस मालूमात हो कि उनको पता ही ना उनकी फैक्ट्री कहाँ पर है, क्या है, तो वो फिर ऐसे ही हवा में तीर चलाते हैं। एक दफा यमन ने ये स्टार्ट कर दिया काम, फिर आप देखिएगा होता क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।